रिमांड रूम के राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब पुलिस के वालों जो खुलासा किया गया। खुलासा नंबर 10 है कि पिछले साल अगस्त महीने तो ही कतल की प्लानिंग हो रही थी। खास यह है कि 21 अगस्त 2021 यानी कि पिछले साल अगस्त के विच विक्की मिड्डू खेड़ा का कतल किया जाता मोहाली दे विच, और विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल नूं ही इस दे नाल जोड़ के देखा जा रहा है कि उसका बदला लिया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वालों। पर पिछले करीब तुसी कह सकते हो कि 9 तो 10 महीनों तो सिद्धू मूसेवाला के कतल की प्लानिंग हो रही थी। पिछले साल अगस्त महीने तो कतल की प्लानिंग हो रही थी। अगला पॉइंट नंबर 9, मूसेवाला की 3 बार रेकी की गई। मूसेवाला की बार-बार रेकी की गई। उसके घर की वो कित्थे जा रहा है, किहड़े-किहड़े प्रोग्रामां दे विच जांदा है, किवें जांदा है, किहड़ी गड्डी च जांदा है, किहड़ी उसदे कोल गड्डी है, अच्छा किन्ने उसदे कोल सिक्योरिटी गार्ड ने, उसदे कोल किहड़े हथियार ने, हर एक चीज की रेकी की गई। और ये 3 बारी लगातार रेकी हुई। सचिन बिश्नोई ने मिसलीड करने के लिए फोन किया सी। सचिन बिश्नोई जिवें कि साडे दर्शकों को पता है कि नैटवर्क 18 ਨੂੰ उसने कॉल किया, आनंद तिवारी साडे सहयोगी ने उन्हां दे नाल गलबात की, और सचिन बिश्नोई उस कॉल के जरिए दावा करता सी कि मैं मारिया जाके उत्थे, मैं उसदे उत्ते गोलियां चलाईयां। तो पुलिस ने हुण इस दे उत्ते जानकारी दी है कि सचिन बिश्नोई ने जिहड़ी कॉल की वो मिसलीड करने के लिए की सी, क्योंकि सचिन बिश्नोई तो इंडिया दे विच नहीं सी, वो तो अप्रैल दे विच ही भज चुकिया सी। ये वारदात मई दे विच अंजाम दी गई है। उस तो बाद अगला पॉइंट, फर्जी पासपोर्ट बना के सचिन और अनमोल फरार हुए ने। पूरे दस्तावेज जिहड़े असीं तुहाडे तक पहुंचाए ने कि किस तरीके नाल नाम बदले गए, दिल्ली और फरीदाबाद का एड्रैस दिता गया, अनमोल ते सचिन थापन फरार हुए ने फर्जी पासपोर्ट बनवा के। मैं अगले पॉइंट के उत्ते आवांगा। तो रिमांड रूम के जिहड़े राज खुलते हुए अज नजर आए ने, जो एजीटीएफ के वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस दे विच तत्थ दसे गए ने। 25 तरीक नूं मानसा पहुंच गए सी। ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस दिन कतल की वारदात को अंजाम दिता गया उस तो पहला भी 25 तरीक नूं पहुंचे तो 26, 27, 28 ये 3 दिनों के विच भी कोशिश की गई कि सिद्धू मूसेवाला नूं ट्रेस किया जाए या उसका कतल कर दिता जाए। तो पंजाब पुलिस के वालों जिहड़े खुलासे किए गए ने एक एक करके मैं तुहाडे सामने रख रहा है। ये 4 पॉइंट आए ने। अगले पॉइंट्स का मैं हुण रुक करांगा। इस तो बाद तो रिमांड रूम के जिहड़े राज है खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का 7 दिन का रिमांड लिया। उस तो बाद एक बार फिर तो लॉरेंस बिश्नोई 27 तरीक तक पंजाब पुलिस के कोल रिमांड दे उत्ते है, और लाजमी तौर पर उससे बहुत सारे सवाल उस तो पूछे जा रहे हैं। मैं अगली पॉइंट का जिक्र करदा हां। पॉइंट नंबर 6 जिहड़ा दस्सिया गया इस पूरे मामले च 10वां 9वां 8वां 7वां ते उस तो बाद 6वां पॉइंट, विक्की मिड्डू खेड़ा का बदला लैण दे लई कतल की वारदात को अंजाम दिता गया। पर इत्थे एक भी सवाल है कि विक्की मिड्डू खेड़ा का कतल हुंदा अगस्त दे विच। अगस्त दे विच कतल होने तो बाद कि उसे समय लॉरेंस बिश्नोई गैंग नूं पता लग गया सी कि इस दे विच है कोई सिद्धू मूसेवाला दा, हालांकि वो भी हुण तक कोई तथ्य सामने नहीं आया। पर जेकर बदला लैण वाली गल है तो फिर अगस्त दे विच ही प्लानिंग शुरू किवें हो गई सी, बहुत बड़ा सवाल है। तो उस तो बाद अनमोल, सचिन, गोल्डी ने लॉरेंस का साथ दिता, यानी कि जो 4 लोगों का असीं जिक्र कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड है। उस तो बाद गोल्डी बराड़ के थ्रू ये सब कुछ किया जा रहा है, जो ग्राउंड के उत्ते सी, यानी कि जो पंजाब दे विच सी या पंजाब या उसके सराउंडिंग एरियाज दे विच सी, अनमोल ते दूजा नाम है सचिन दा। ये दोवें सी जिन्हां दे वल्लों इत्थे पूरा ऑपरेट किया जा रहा सी। और यह भी तुहानूं दस दईए कि जनवरी दे विच ही जो जानकारी है कि यह जनवरी दे विच ही शार्प शूटर पंजाब पहुंच चुके सी, यानी कि पिछले 5 महीनों तो शार्प शूटर पंजाब दे विच सी, और पंजाब दे विच आके इन्हां दे वल्लों रेकी करनी शुरू कर दी गई सी, या कहिए कि गोल्डी बराड़ दे गुरगे रेकी कर रहे सी। उस तो बाद तीजा वड्डा खुलासा यह होया है कि केकड़ा ते बलदेव निक्कू ने मूसेवाला दी रेकी की। केकड़ा तो बहुत बड़ा इस पूरे मामले दे विच नजर आ रहा है, रोल प्ले करने वाला केकड़ा ही है जिसने सेल्फी ली। केकड़ा ही है जो फैन बन के सिद्धू मूसेवाला के सामने कई बार गया। सिद्धू नहीं पहचान सकिया कि यह तो काल बन के आया हुआ है, इस दे वल्लों तो मेरी रेकी की जा रही है। तो केकड़ा ते बलदेव निक्कू ने मूसेवाला की रेकी की सी, यह भी जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि हुण तक रेकी के मामले दे विच संदीप केकड़ा के उत्ते ही पूरा मामला जाके अटकदा सी, पर सिर्फ केकड़ा के उत्ते भरोसा नहीं किया गया। जो बार बार असीं जिक्र कर रहे हैं कि जिहड़ी प्लानिंग हुई है बहुत बड़े पद्धर के उत्ते हुई, तो उस दे विच यह भी ध्यान रखा गया कि एक शख्स के उत्ते जिहड़ा केकड़ा वर्गा शख्स है, सिर्फ उस दे उत्ते ही जिहड़ा गोल्डी बराड़ या फिर लॉरेंस बिश्नोई निर्भर नहीं रहा, बल्कि पैरलर बलदेव निक्कू भी इस पूरे मामले दे विच रेकी कर रहा सी। बलदेव निक्कू सिरसा दे पिंड दा रहने वाला, तख्तपुरा पिंड है जिसका वो जिक्र कर रहे सी एजीटीएफ के मुखी। ते जे असीं इसका जिक्र करिए केकड़ा दा, तां केकड़ा जिहड़ा है केकड़ा कालांवाली दा रहने वाला है, सिरसा दी कालांवाली दा रहने वाला है। तो यह हुण तक के जिहड़े खुलासे होए ने, मैं अगे होर कुछ खुलासियां दा जिक्र करदा हां। अगला खुलासा नंबर 2 है कि शार्प शूटर 25 मई नूं मानसा पहुंच चुके सी।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, AK-47 ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਖੈਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, 2 ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰਸ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਆਈ, 27 ਤਰੀਕ ਆਈ, 28 ਤਰੀਕ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੋੜ ਘੇੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ 10 ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AGTF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾनिंग ਸੀ, किस ने क्या लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिता, किस ने का क्या रोल था, ये डिटेल्स मैं तो अपनी प्रेस रिलीज दे चुकी। आज हमने बलदेव एलियस निकू को भी अरेस्ट करा है, जो कि केकड़े के साथ मेन रेकी करने में, फॉलो करने में और कॉन्टैक्ट सीगा थ्रू गोल्डी बराड़ एंड सचिन टू इन्फॉर्म द शूटर्स कि ਹੁਣ काम करना है, किवें करना है एंड हाउ गिविंग ऑल द डिटेल्स। साड़ी इन्फॉर्मेशन है घट तो घट 3 बार रेकी की गई सी। जनवरी महीने में भी एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ शूटर्स भी थे आए थे, बट उस वक्त ये काम को अंजाम नहीं दे पाए और दे वेंट बैक। So multiple recce's and multiple attempts were made. Along with this, he has also admitted इन्हें आपदे भरा अनमोल बिश्नोई नूं जनवरी दे महीने च इन्हें बाहर भेज दिया because during the carrying of this task he also knew कि इसके बाद उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए उसको he kept him associated with the planning part और वो सेव करने वास्ते उसको इन्हें कंट्री तो बाहर भेजता। जे तुहानूं सारे चेता होएगा सचिन बिश्नोई ने किसी एक न्यूज़ चैनल ਨੂੰ फोन करके ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ। This was simply a ploy to mislead the investigation। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ। It was an attempt to mislead the investigation, knowing very well
कि वो आप क्लेम करूँगा इन्वेस्टिगेशन मिसलीड होगी एंड पुलिस विल बी आफ्टर सचिन एंड ही हिमसेल्फ विल बी सेव्ड। दिस वाज द होल गेम प्लान। इन्हां दोवां नूं जिहड़ा भेजा गया है वो फर्जी पासपोर्ट बनवा के भेजा गया। We have the details of the fake passports which have been made, and they have been made from outside Punjab. We will share the passport details also, and we are taking up the matter with concerned agencies to get them legally and to ensure that they are brought to book, brought to justice. Is there regarding एक separate FIR दर्ज हुई है regarding fake passport? This FIR has been registered at Punjab State Crime Police Station at Mohali. FIR number 2. ਤਾਂ AGDF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ